नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल ने ग्रुप सी पदों पर वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट कितनी रखी गई है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी नई नई वैकेंसी के अपडेट है ना, वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल ने इस वैकेंसी को निकाला है, जो कि ग्रुप सी पदों के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 233 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी है वो पोस्ट वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है। जी दोस्तों, आप ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट aiamsbhopal.edu.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट में भी क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, भर्ती के आवेदन है वो 6 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर रखी गई है। यानी कि आपके पास टोटल 24 दिन का समय है। इस दौरान आप कभी भी अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फीस इस भर्ती के लिए रखी गई है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस इस भर्ती के लिए रखी गई है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है वो इतनी फीस पे करके अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। दोस्तों, वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, जो कि पोस्ट वाइज वेरी करेगी। किसी पोस्ट में 21 वर्ष मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 27 वर्ष और 45 वर्ष, जो कि पोस्ट वाइज वेरी करेगी। एज लिमिट 30 अक्टूबर 2023 से आपकी काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी वाइज सैलरी की बात करें तो सोशल वर्कर की 2 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। ऑफिसर स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की 40 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 32 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। वहीं स्टेनोग्राफर की 34 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। ड्राइवर की 16 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। जूनियर वार्डन हाउसकीपर की 10 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की 8 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। अपर डिवीजन क्लर्क की 2 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की 2 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी की 1 वैकेंसी, जिसकी बेसिक पे 25,500 रुपये और हाईएस्ट पे 81,100 रुपये है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की 1 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है, जो कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, मैं स्लो मोशन में इसको अपलोड कर दूंगा या फिर डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सोशल वर्कर के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसकी एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखी गई है। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की बात करें तो आपको 10वीं या फिर आईटीआई पास होना जरूरी है और आपकी एज लिमिट 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आनी चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन जो कि आपके 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी
में कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। आपकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और आपके पास लाइट या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना भी जरूरी है और आपके पास 2 साल का कमर्शियल व्हीकल एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है और आपकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर वार्डन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपकी एज लिमिट 30 से 45 वर्ष होनी चाहिए। डिसेक्शन ऑल अटेंडेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप 10वीं पास हो सकते हैं लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 वर्ष के युवा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट 21 से 30 वर्ष मांगी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपकी स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको स्टेनो आनी चाहिए और आपकी एज लिमिट 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जिम्मेदार के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 30 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले होगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होकर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी पर रॉन्ग आंसर। दोस्तों फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी से रिलेटेड पहले भी कभी फॉर्म अप्लाई किया है तो डायरेक्ट लॉगिन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले नई वैकेंसी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।